राजस्थान के जैसलमेर में आज शक्ति प्रदर्शन करेगी वायुसेना। वायुसेना के शक्ति अभ्यास में कुल 150 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी। दूर दराज से दर्शन के लिए आ रहे भक्त श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। रामलला के दर्शन के लिए प्रयागराज से रवाना हुई 25 डॉक्टरों की टीम। साइकिल की यात्रा कर दर्शन के लिए जा रहे हैं सभी डॉक्टर्स। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने की बड़ी कार्रवाई। एक पाकिस्तान नागरिक को पकड़ा है। पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर झामुमो का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने रखा 1 दिवसीय सामूहिक उपवास। यूपी पुलिस भर्ती अभियान के बीच मुरादाबाद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भारी संख्या में एकजुट हुए लोग। भारी भीड़ की वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। 2 चरणों में होगी यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा। पेपर को लेकर जोरों पर तैयारी। 17 और 18 फरवरी को एग्जाम। महोबा में आरक्षी भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी है। 18 परीक्षा केंद्रों पर 8000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। नकल विहीन परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। यूपी के अम्बेडकर नगर में भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। जिले में 24 कॉलेजों में होगी भर्ती परीक्षा। यूपी के महोबा में अभ्यर्थियों का हंगामा। भर्ती परीक्षा का सेंटर बदलने पर हंगामा किया। यूपी के मऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सॉल्वर गैंग के 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोहर, मार्कशीट और कंप्यूटर बरामद। यूपी के झांसी में पेपर सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। बिहार और बागपत के रहने वाले दोनों सॉल्वर। यूपी अम्बेडकर नगर में वेतन भुगतान को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों का हंगामा। मेडिकल कॉलेज में धरना दिया। प्राचार्य और डॉक्टरों के बीच नोकझोंक हुई। कुशीनगर में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में दोनों देशों की सांस्कृतिक झलक दिखी। यूपी के एटा में बीच सड़क महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। डाक खाने से पैसा निकालने आई महिला और उसके पति के बीच हुआ था विवाद। यूपी के फिरोजाबाद में अधिवक्ता पुत्र की हत्या का मामला। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर वकीलों ने मार्च निकाला। यूपी के बरेली में छात्रा ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। आरोपी के खिलाफ एसएसपी से शिकायत की। आरोपी फरार। पुलिस ने आरोपी के मां बाप को गिरफ्तार किया। राजौरी जिले के नौशेरा में सार्वजनिक दरबार का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में राजौरी के उपायुक्त समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रणजी गोंडू संग्रहालय की रखी आधारशिला कार्यक्रम को भी संबोधित किया। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती के अवसर पर महोत्सव का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने नर्मदा महोत्सव में उतारी आरती। महाराष्ट्र के गोवंडी इलाके में आग का तांडव। एक इमारत में आग लगी। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई। यूपी के देवरिया में मेडिकल स्टोर में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। कर्नाटक के शिमोगा में हुआ बड़ा हादसा। कार शोरूम में आग लगी। आगजनी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान के धौलपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर और टेंपो के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत। केरल के कन्नूर में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात। एक समूह पर किया हमला। हमले में एक शख्स घायल हुआ। यूपी के एटा में बिजली की चपेट में आने से झुलसी बच्ची मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑटो की भीषण टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। यूपी के हमीरपुर में संविदा लाइनमैन की मौत हुई। बिजली की चपेट में आने से झुलसा था लाइनमैन। यूपी के एटा में बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस। हादसे में 7 लोग जख्मी। यूपी के मैनपुरी में ई रिक्शा ने बुजुर्गों को टक्कर मारी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई। यूपी के बरेली में पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्व विधायक को चुनाव का टिकट दिलाने के नाम पर ठगी की कोशिश की गई। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से 66 किलोग्राम अफीम बरामद हुई।
दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हंगामा। धार्मिक यात्रा पर किया गया पथराव। करीब 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। यात्रा पर धार्मिक स्थल के पास की छत से पथराव हुआ। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। बिहार के भागलपुर में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। 2 समुदायों के बीच जमकर झड़प हुई। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हालात पर काबू पाने में जुटे पुलिस प्रशासन ने जल्द मामला शांत कराने का दिया आश्वासन। मूर्ति विसर्जन को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ। रास्ते पे पथराव की बात कर रही है कि दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चला। उसके बाद तुरंत पुलिस का इंटरवेंशन हुआ और स्थिति। साहिबगंज में भी सरस्वती पूजा कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 समुदाय के बीच झड़प। मौके पर जमकर हुई पत्थरबाजी। घटना में 2 लोग घायल हुए। पत्थरबाजी की सूचना के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। दोनों पक्षों के बीच शांत कराया गया मामला। हालात को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात। बजा रहे थे, जिसमें कि पंडाल के सामने वाले घर से कुछ व्यक्ति निकल करके उसको रोकने का प्रयास किए। इसमें दोनों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और मारपीट हुई। में एक व्यक्ति चोटिल है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। रांची के नगड़ी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ। 2 गुटों में जोरदार झड़प हुई। हमले में कई लोग घायल हुए। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में फायरिंग की वारदात। एक घर के बाहर 2 लोगों ने गोलीबारी की। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। यमुना विहार के भजनपुरा में हुई फायरिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी टीम। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। मौके से बरामद किया जिंदा कारतूस। सुराग के लिए शिकायतकर्ता से पूछताछ भी की जा रही है। आज से पंजाब में 2 दिनों के लिए सारे टोल प्लाजा होंगे फ्री।